में आपको बताएं कि जयपुर में देर रात से जो लगातार बारिश हुई है उसका असर किस तरीके से पड़ रहा है वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। विश्वकर्मा के सड़क किनारे अगर बेसमेंट की बात की जाए तो वहां पर पानी भरा है। आप जानते ही हैं 3 लोगों की मौत की सूचना मिल रही है। एक व्यक्ति को बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया है तो वहीं त्रिवेणी नगर में नाले के किनारे मकान ढहा है। सत्यनारायण शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यनारायण, बताइएगा अभी की क्या स्थिति है? देखिए, एक बॉडी निकाल ली गई है। जो बॉडी निकालने का जो प्रयास है वो शुरू हो गए हैं। दीपिका, 3 शव इस मकान के अंदर इस बेसमेंट में हैं। पानी हालांकि पूरा बाहर निकला जा चुका है और अब देखिए एम्बुलेंस यहाँ पर मंगवा ली गई है और कुछ क्षणों के अंदर जो शव है तीनों के 6 वर्षीय बालिका बताई जा रही है, साथ साथ 2 मेजर बताए जा रहे हैं। उनके शव थोड़ी देर में बाहर निकाल लिए जाएंगे और एम्बुलेंस पीछे आ चुकी है और तैयारी की गई है जिससे कि जैसे ही शव बाहर निकलते हैं तुरंत प्रभाव से उनको अस्पताल ले जाया जाए, क्योंकि काफ़ी गुस्से का माहौल है दीपिका। यहाँ पर पूरा जो कॉलोनी है, पूरा जो इलाका है काफ़ी गुस्से में है, आक्रोश में है। खुद डीसीपी वेस्ट यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिला कलेक्टर यहाँ पर आ चुके हैं। तो पूरा जब 40 फुट पानी था इसके अंदर, तो पानी को बाहर निकासी के बाद में अब शव निकालने का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। 3 शव यहाँ पर बताए जा रहे हैं और उसके बाद में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जिला कलेक्टर ने कहा था कि जितनी बेसमेंट है यहाँ पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन प्राथमिकता ये है कि सबसे पहले जो शव है यहाँ पर उन शवों को बाहर निकाला जाए, जिससे कि जो स्थिति अनकंट्रोल हुई है उस स्थिति को कंट्रोल में लाया जा सके। ऑन कर दिए क्या? बिल्कुल, आप सत्यनारायण आप बता रहे हैं कि शव निकालने का यहाँ पर पूरा प्रयास किया जा रहा है। अभी तक कितने शवों को बाहर निकाल लिया गया है सत्यनारायण? देखिए दीपिका, 3 यहाँ पर 4 लोग फंसे थे, जिसमें एक को सकुशल बाहर निकाल लिया गया था और 3 जो व्यक्ति हैं, 3 जो लोग हैं, उनकी मौत होने की सूचना मिली थी। हालांकि इतने देर पानी में रहने के बाद जीवित रहना मुश्किल है और एक बच्ची है 6 वर्ष की, साथ साथ 2 मेजर हैं, यानी कि पिता है, उसकी बेटी है और एक दादा है। तो 3 शव बाहर निकालने वाले हैं। थोड़ी देर पश्चात 3 शवों को बाहर निकाल लिया जाएगा। दीपिका, देखिए रस्सियाँ यहाँ पर लगा दी गई है जिससे कि जब शव लेकर बाहर निकले तो कोई दिक्कत ना हो। लोगों में काफ़ी आक्रोश है, उसको देखते हुए भी यहाँ पर रस्सियों का प्रयोग किया जा रहा है। चारों तरफ की अगर बात करें तो लोग अपनी अपनी छतों पर चढ़कर ये जो दुखद नज़ारा है वो देख रहे हैं। एक क्योंकि इस मौसम की पहली तेज़ बारिश ने, पूरी रात की बारिश ने पूरे जयपुर ने बल्कि जलपुर बना दिया है। वीकेआई में नहीं बल्कि जयपुर के हर इलाके के अंदर ऐसी प्रकार की घटनाएं सामने आई है। वहीं बगरू के अंदर ये 12 वर्षीय बालक है जो पानी के अंदर बह गया है दीपिका। वहीं त्रिवेणी नगर के अंदर एक मकान ढह गया, उसके अंदर भी एक व्यक्ति काफ़ी गंभीर रूप से घायल हुआ है। तो ये काफ़ी दयनीय स्थिति है, काफ़ी दुखद स्थिति है और ये एम्बुलेंस को बाहर पास में लाया गया और ये देखिए ये स्थिति है दीपिका। ये जो मोटर है उस मोटर को बाहर लाया गया और एक कुछ क्षणों के अंदर जो शव है, जो शव है वो पानी से बाहर लाए जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से जो घटना हुई थी उस घटना के पश्चात में पुलिस ने पूरा जो मौका है, मोर्चा है वो संभाला और मोर्चा संभालने के बाद में एसटीएफ के जवानों ने अपनी जान पर खेलते हुए एक व्यक्ति की जान बचाई और अब जो 3 शव हैं उन 3 शवों को निकालने का जो सिलसिला है वो शुरू होने वाला। देखिए ये जो शव है दीपिका, नीचे बच्चों की एक बच्ची बताई जा रही है 6 से 7 वर्षीय, वहीं 2 मेजर लोग बताए जा रहे हैं। तो तीनों के शवों को बाहर निकाला जाएगा और उसके बाद में जो एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी है वहाँ इन शवों को ले जाया जाएगा, क्योंकि घटना काफ़ी गंभीर है। और आगे भी जो मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि भारी बारिश का अलर्ट जयपुर शहर के अंदर दिया, तो उसको लेते हुए भी यहाँ के जो निचले इलाके हैं वहाँ पर रहने वाले बाशिंदों को वहाँ से दूर हटाया गया है। लेकिन सत्यनारायण, यहाँ पर जिस तरीके से रस्सी का सहारा लिया जा रहा है, हम तो ये सोच रहे हैं कि कैसे लोग रहते होंगे यहाँ पर, क्योंकि कितनी गहराई में ये घर है। कितने समय से इस तरीके से शवों को बाहर निकालने का प्रयास यहाँ रेस्क्यू टीम की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि हम काफी समय से इन तस्वीरों को देख रहे हैं। दीपिका, देखिए ये बताना चाहूँगा आपको, बेसमेंट 40 फीट गहरा बेसमेंट है जिसके अंदर कई कमरे बने हुए हैं। चूँकि विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया है, औद्योगिक इलाका है, तो ऐसे में यहाँ पर मजदूर वर्ग के लोग जो है जो ज़्यादा रहते हैं। एक कमरे के अंदर पूरा परिवार रहता है, 4 से 5 व्यक्ति एक ही परिवार के मेंबर्स यहाँ पर रहते हैं। तो ये जो स्थिति है यहाँ की काफ़ी दयनीय स्थिति है। ये केवल एक मकान नहीं है दीपिका, बल्कि इस पूरे कॉलोनी के अंदर जितने मकान हैं उसमें इतने ही बेसमेंट
बेसमेंट बने हुए हैं, चूँकि मकान मालिक जब मकान बनाता है तो उसको ध्यान है कि यहाँ पर मजदूर उस मकानों को किराए पर ज़रूर ले लेंगे, जो कमरे हैं वो किराए पर ले लिए जाएंगे। तो ऐसे में ये कि थोड़ा सा लालच आज इनके जीवन पर भारी पड़ गया और जो व्यक्ति फंसे थे उसके अंदर एक व्यक्ति को सकुशल बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन जो 3 व्यक्ति थे वो तीनों को बाहर नहीं निकाला जा सका क्योंकि गहराई काफ़ी ज़्यादा थी और लगातार बरसात का पानी अंदर आ रहा था। ऐसे में जान जा सकती थी। फिलहाल जो शव है उस शव को वो बाहर निकालने की जो प्रक्रिया दीपिका रस्सों के द्वारा वो शुरू हो गई है। 40 फीट गहरा ये बेसमेंट है जिसके अंदर 20 से अधिक परिवार दीपिका रहते थे और अगर बरसात अगर और जारी रहती तो पता नहीं ये हादसा कितना बड़ा होता और कितनी जानी इसके अंदर जा सकती है। दीपिका सतरन, वाकई में पूरी अभी जानकारी आप दे रहे हैं हमें और तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वहां से सीधे, लेकिन ये भी आपसे जानना चाहेंगे, आप बता रहे हैं कि लोगों में काफी गुस्सा है और वहां पर प्रशासन किस तरीके से जुटा हुआ है रेस्क्यू के लिए। हम लौटेंगे सत्यनारायण आपके पास क्योंकि हम अलग अलग जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां पर लोगों की परेशानी बढ़ रही है। इसी कड़ी में रेलिंग टूट गई है तो यहाँ पुलिस को संबंधित उसको सूचना की गई है कि दोनों तरफ बैरिकेडिंग भी यहाँ हो जाए। मेयर सौम्या गुर्जर पहुंची है जायजा लेने के लिए, गार्ड भी खड़ा कर दे जिससे एहतियात के तौर पर कोई भी अगर इधर उधर जा रहा हो तो उसको सूचना है वो देते रहें। और साथ में यहाँ का कचरा है पुल पर आ गया है, इसको भी हाथों हाथ निस्तारित किया जाए तो किसी को बाधा उत्पन्न ना हो। मैम, जिस तरह से अंडरपासों के अंदर भी पानी भर गया है, इतनी तादाद में पानी आया लेकिन निकासी अब प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है, क्या दिशा निर्देश और अधिकारियों को तमाम को? देखिए इसमें हमारे नगर निगम के सारे जो है ऑफिसर्स हैं वो ग्राउंड के ऊपर हैं, सब जगह सारे जोन के अंदर वो अपनी अपनी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, पूरी मुस्तैदी के साथ में काम कर रहे हैं। इसके साथ आम जन से भी कहना चाहती हूँ कि आप भी जल भराव वाली जगह कृपया नहीं जाएं और आप थोड़े से नियमों का पालन करें क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ 6 इंच से 1 फीट से ऊपर पानी है, वहाँ उसमें से व्हीकल नहीं निकालें और इन चीज़ों का ध्यान में रखें क्योंकि मानसून के अंदर पूरे मानसून में लगभग जयपुर में 600 mm बारिश होती है और आज एक दिन के अंदर 130 mm के आसपास बारिश हो चुकी है, यानी 20% बारिश पूरे मानसून सीजन की एक दिन में हुई है। तो निश्चित रूप से जल भराव और समस्या उत्पन्न हुई है। हम लोग लगे हुए हैं, प्रशासन पूरा लगा हुआ है। इसके साथ में नागरिकों से अनुरोध है कि ऐसी जगहों की जहां जल भराव है शिकायत तुरंत नगर निगम में करें, इसके साथ एहतियात के तौर पर ऐसी जगह नहीं जावे। देखिए, बिल्कुल आपने देखा कि महापौर सौम्या गुर्जर का जिस प्रकार का कहना है कि कई जगह जलभराव की समस्या है और ऐसे में वो अपील ये करती हैं कि आम जनता से अपील की गई है कि जलभराव की स्थिति में अपना वाहन है वो यहाँ पर नहीं निकाले। और फर्स्ट इंडिया भी ऐसे वक्त पर अपील करता है तमाम जिन वाहन चालकों के, चाहे वो दोपहिए वाहन है चाहे चौपहिए वाहन है, कि जहां जलभराव की समस्या है वो अंडरपास की बात की जाए। बिल्कुल, भारत और डॉक्टर सौम्या गुर्जर पहुंची, हालातों का जायजा लेने के लिए उनकी तरफ से स्थितियों को देखा भी गया है और साथ ही साथ मदद की बात भी कह रही हैं। लेकिन एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं विश्वकर्मा के सड़क किनारे बेसमेंट में जो पानी भरा है वहां के हालातों को आप देखिए, किस तरीके से जो शव हैं उन्हें निकालने का प्रयास एसडीआरएफ की टीम, स्थानीय प्रशासन लगातार जुटा हुआ है। आप देखिए कि रस्सी का सहारा लिया जा रहा है। 40 फीट गहरा ये क्षेत्र बताया जा रहा है जहां पर ये घर हैं, इन घरों में लोग रहते हैं, मजदूर वर्ग के इसमें लोग निवास करते हैं, ऐसा जानकारी हमारे सहयोगी हमें बता रहे हैं। आप सोचिए कि कितनी गहराई में ये घर हैं, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि लोग यहाँ पर कैसे रहते होंगे। सत्यनारायण शर्मा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यनारायण, बारिश की वजह से हालात तो यहाँ पर बद से बदतर हो गए हैं, लेकिन जरा ये बताइएगा वहां पर किस तरीके से लोग अपना आक्रोश जता रहे हैं, प्रशासन से वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि बारिश तो अभी आगे और भी होगी आने वाले समय में, और अगर अभी ये हालात है तो जाहिर सी बात है हालात तो आगे बिगड़ेंगे और भी। तो यहाँ से क्या लोगों को निकाला जाएगा, कहीं और विस्थापित किया जाएगा, क्या तैयारी आगे की जाएगी, और कोई अपडेट हो तो बताइएगा। सत्यनारायण, आवाज मिल रही है क्या आपको? जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो काफ़ी लेट पहुंचे थे। बिल्कुल दीपिका, देखिए जो सरकारी मशीनरी थी काफ़ी लेट क्योंकि अगर समय पर अगर सरकारी मशीनरी पहुंच जाती तो शायद किसी की जान बचाई जा सकती है। फिलहाल घटना तो हो चुकी, अब घटना के बाद में इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो
इसके विशेष का प्रयास किए जाने होंगे दीपिका, क्योंकि यहाँ पूरी कॉलोनी है, पूरी कॉलोनी के अंदर इसी प्रकार का जो बनावट है, बेसमेंट की बनावट है, वो उस प्रकार से है। ऊपर केवल 20 फीट है और नीचे करीबन 40 फीट बेसमेंट बनाया हुआ है। बेसमेंट के अंदर एक छोटे छोटे कमरे बनाए गए हैं और उन कमरों के अंदर 4 से 5 जो किराएदार है, एक परिवार के मेंबर्स हैं, वो उसके अंदर निवास करते हैं। जयपुर शहर के अंदर ये पहली घटना नहीं दीपिका, इससे पहले भी एक परिवार जलकर खत्म हो गया था। एक कमरे के अंदर 5 जने जलकर खत्म हो गए थे, वो भी विश्वकर्मा थाना इलाके की घटना थी। तो ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार को विशेष कदम उठाने होंगे, जयपुर जिला प्रशासन को विशेष कदम उठाने होंगे। विशेषकर जो लोग इन जगहों पर रहते हैं अपनी जान को जोखिम में डालकर, उनको सोचना होगा कि वो पैसे तो बचा रहे हैं, लेकिन वो शायद अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और यही घटना आज सामने आई है। पहली बारिश ने पूरे जयपुर शहर को जलपुर बना दिया है। तो अब कहीं ना कहीं थोड़ी बरसात रुकी है, तो सरकार को भी सोचना होगा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किस प्रकार के कदम उठाए जाना चाहिए, वो उठाने होंगे दीपिका। बिल्कुल सत्यनारायण, इसके साथ साथ और भी तस्वीरें जरा दिखाइएगा कि वहां पर अभी और कैसी स्थिति है। अब कितना और समय लग रहा है शवों को बाहर निकालने में? क्या अभी आपके पास अपडेट है प्रशासन की तरफ से, अगर किसी से बातचीत आपकी हुई हो? दीपिका देखिए 5 से 10 मिनट बताई जा रही है। देखिए घरों के छतों के ऊपर जो लोग हैं चारों तरफ, वो लोग काफ़ी गुस्से में भी हैं और ये नज़ारा देखना चाह रहे हैं। ये जो घटना हुई है, इस घटना को देखना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से वो तीनों शव अंदर फंसे हैं। पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्होंने सारा जो कार्यभार है यहाँ का वो संभाल रखा है। विशेषकर बात करें दीपिका कि अगर सरकारी मशीनरी समय पर आ जाती, नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी समय पर पहुँच जाते, तो कहीं ना कहीं जो 3 जाने गई हैं उसमें शायद किसी की जान समय रहते बचाई जा सकती थी। हालांकि पुलिस समय पर पहुंच चुकी थी, लेकिन पुलिस के पास संसाधन पर्याप्त नहीं थे। तो पुलिस भी अपनी जान पर खेलकर एसडीआरएफ की टीम हो, चाहे वो सिविल डिफेंस की टीम हो, चाहे वो पुलिस कर्मचारी, सभी ने मिलकर प्रयास किया। एक व्यक्ति को सकुशल बाहर निकाल लिया, लेकिन 3 व्यक्ति की शायद ये मंजूर नहीं था कि वो उनका आगे जीवन चल सके। तो यही कारण रहा कि वो उनकी डूबने से मौत हो गई है। 6 वर्षीय एक बच्ची बताई जा रही है, उनके पिता बताए जा रहे हैं, साथ साथ उनके परिवार का एक सदस्य और बताया जा रहा है। बिल्कुल सत्यनारायण, हम आपसे लगातार अपडेट इस मामले पर लेते रहेंगे, क्योंकि जो रात में